हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है आपका यहाँ पर 25 फरवरी और आज आपका एग्ज़ाम तो था नहीं, तो एनालिसिस करवाने को कुछ था नहीं। तो सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो सेपरेट टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं उनके टॉपिक वाइज अगर वीडियो मिल जाए तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा। तो ऑलरेडी जो हमने खिलाड़ियों से संबंधित वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा दी है, आप जा कर के देख सकते हैं। इसमें हम ऑलमोस्ट बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, क्योंकि पंचवर्षीय योजना भी हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछी ही जा रही हैं और उसके बाद आपके जो टॉपिक बचेंगे उनका भी सॉल्यूशन आपको इसके अंदर हम बताने वाले हैं। बस आपको ध्यान से सुन लेना है, देख लेना है अच्छे से। सारा का सारा जो आपका एक्स्ट्रा स्टैटिक का टॉपिक आ रहा है उसमें जो है यहाँ पर आपको हम डिटेल में सभी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करें तो ये हमारी क्या थी कि 5 वर्ष की एक योजना थी जो कि शुरू करी गई, सभी को पता है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है कि कुल कितनी हुई। तो 12 पंचवर्षीय योजना रही हुई थी, आपकी हुई थी। स्रोत की बात करें तो स्रोत इसका रूस रहा हुआ था, यानी कि रूस से लिया गया और रूस से इसके साथ साथ आपके मौलिक कर्तव्य भी लिए गए, ये भी नहीं भूलना है। और इसमें योजना अवकाश की बात करें कि जब आपकी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी इसके बीच में क्या है कि 3 बार योजना अवकाश भी आया। तो योजना अवकाश को भी ध्यान में रखेंगे। कई बार आपसे पूछते हैं कि योजना अवकाश जो था वो किस पंचवर्षीय योजना के बीच में आया या रोलिंग प्लान कब आया, उसका वर्ष क्या था, तो सब यहाँ पर लाए हैं। देखिए, जो पहला आपका योजना अवकाश था वो था 966 से लेकर के 969 तक। उसके बाद आपका दूसरा जिसको योजना अवकाश हुआ, जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं, ये आपका 1978 से 1980 तक था। और तीसरा आपका 1990 से 1992 तक था। परेशान नहीं होना, आपको आगे जैसे डिटेल में बताएंगे ये चीज़ें हम फिर से बताने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 1951 से लेकर के 56 तक, यानी कि 1951 से लेकर के 1956 तक रहा हुआ था। और इसका मॉडल याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर थी, तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। और किस क्षेत्र को इसमें बढ़ावा दिया गया, अगर ये यहाँ पर पूछते हैं तो कृषि को बढ़ावा दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। और इसके साथ साथ और जो कुछ काम हुए थे ये आपको याद रखना है कि भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि ये जो दोनों परियोजनाएं थी आपकी, भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना, इनका भी जो निर्माण है वो पहली पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस लेवल तक आपको जा करके पढ़ना है कि कब किसका क्या निर्माण हुआ, किस पंचवर्षीय में। तो ये आपकी हो गई पहली। 2-3 टॉपिक आपको बताएं वो आपको याद होने चाहिए। दूसरी आ जाइए। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी 1956 से लेकर के 1961 तक चली हुई थी। टाइम पीरियड याद रखना है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसका मॉडल भी पूछा जा सकता है। पहली आपके हेरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। पहले में आपका कृषि पर जोर दिया गया और दूसरे में दिया गया औद्योगिक विकास, यानी कि जो औद्योगिक विकास था उस पर इसमें जोर दिया गया। इसके साथ यहाँ पर क्या हुआ, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये जो तीनों आपके इस्पात के कारखाने हैं, इनका जो निर्माण है, यानी कि इनकी जो स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पर हुई। दुर्गापुर, राउरपुर और भिलाई। बोकारो मत जोड़ देना, क्योंकि बोकारो की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय में नहीं हुई है, ये याद रखना। जो ये सारे आ जाए तो बोकारो को भी लगा दो। तो आपका दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात यहाँ पर हुआ था। इसके बाद आई आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड था 1961 से लेकर के 1966, यानी कि 1961 से लेकर के 1966 तक इसका टाइम पीरियड था। और इसमें कृषि और औद्योगिक, यानी कि दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया था, केवल एक क्षेत्र को नहीं था, कृषि भी था और आपका औद्योगिक क्षेत्र भी था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सबसे असफल योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना रही, तो जो सबसे असफल योजना थी पंचवर्षीय योजना वो तीसरी ही रही थी, ये आपको याद रखना है। कारण इसके थे भारत पाक युद्ध था, इसके साथ साथ आपका भारत चीन युद्ध था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हाँ, तीसरा में आपको ये भी याद रखना है कि जो बोकारो की स्थापना हुई थी, जो आपका इस्पात संयंत्र है, इसकी हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। बाकी जो 3 आपको बताया उनकी दूसरी के समय और इसकी हुई थी यहाँ पर तीसरी की समय। अब देखिए आपको बताते हैं, देखिए आपका जो वाद्य यंत्र और आपके जो संगीतकार हैं, यानी कि वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार हैं, इनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो जब एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था तो हमने जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर पूछे गए हैं वाद्य यंत्र और कलाकार से, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर अभी जब वीडियो मैंने बनाया एमटीएस के एग्ज़ाम में, तो सभी को एक साथ विद ऑप्शन लेकर मैंने पूरा का पूरा वीडियो करवा रखा था 40 मिनट का। और वो वीडियो पड़ा चैनल में, आपको ढूंढने से तो मिलने से रहा, इसलिए उसको मैंने कमेंट बॉक्स में, जब आप जाएंगे कमेंट बॉक्स ओपन करिए और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसमें देखेंगे एक लिंक आपको पिन मिलेगा जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पर आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के देखना है, आपको वाद्य यंत्र और कलाकार से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, जिसको देखने के बाद आपका कोई भी डाउट उससे रिलेटेड नहीं रहेगा। उन्हीं में से क्वेश्चन आपका वाद्य यंत्र कलाकार का फंस जाना है। इसके बाद आपका एक और लड़कों का, बच्चों का यहाँ पर डाउट मुझे लगता है, एक तो ट्रॉफी से संबंधित पूछ रहे हैं कि ट्रॉफी से रिलेटेड आपका कोई वीडियो आ जाए, और यह ट्रॉफी के अलावा एक होता है आपका लोक नृत्य। बाकी लोक नृत्य का भी वीडियो अपलोड है, लेकिन अब लोक नृत्य मैं नहीं बोलूँगा, देखो जा करके। तो इन दोनों की जो पीडीएफ है, आपके हैंड रिटन नोट जो आपके खेलों से संबंधित ट्रॉफी के और लोक नृत्य के, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम वगैरह में। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाना है, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएगी। आज रात में ही सारा कुछ मिल जाना है, कल के लिए एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार रहना। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक में फिर से अपने वापस। देखिए, आपका जो योजना अवकाश था पहली बार, जो कि 1966 से लेकर के 1969 तक हुआ था, और ये 3 वर्षों का हुआ था। ये हुआ था तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में, ये याद रखना है, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1969 से लेकर के 1974 यानी कि 1969 से लेकर के 1974 तक रहा हुआ था। और इसका जो मॉडल था वो डी.आर. गॉडगिल था, यानी कि डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया, यानी कि आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया, ये किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। अभी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कि आत्मनिर्भरता का ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया, तो आपका चौथा हो जाना है। नेक्स्ट आपको पांचवा याद रखना है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड जो आपका था 1974 से लेकर के 1970 आपका 8 तक रहा हुआ था। और जो गरीबी हटाओ का नारा अगर यहाँ पर बोलते हैं तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपका यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था। और आत्मनिर्भरता की बात करी गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है आत्मनिर्भरता की क्या हुई थी, प्राप्ति यहाँ पर हो गई थी। इसके बाद पांचवें और छठे जब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना आई तो फिर यहाँ पर रोलिंग प्लान आ जाता है 1978 से लेकर के आपका 80 तक। देखिए, एक बार में याद नहीं होता है, 2 से 3 बार वीडियो 2x की स्पीड में देख लेना, फिर तो आपको जरूर याद हो जाना है। तो अच्छे से देख लेना, कोई भी पॉइंट यहाँ पर ना रह जाए। तो पांचवी और छठी योजना के बीच में फिर से रोलिंग प्लान आया और उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1978 से लेकर के 80 तक। इसके बाद आता है आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में अगर बात करें तो जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1980 से लेकर के यानी कि 1980 से लेकर के 1985 तक चली। और इसमें किस पर जोर दिया गया, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, ये याद रखना है। पांचवें में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और इसमें गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। इसी समय आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम जो भी हुए वो छठी पंचवर्षीय योजना में थे। और अभी जीडी के एग्जाम में पूछा गया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो वो छठी पंचवर्षीय में योजना में आया हुआ था, ये आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको सातवीं याद रखनी। देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी 1985 से लेकर के 90 तक चली हुई थी। टाइम पीरियड याद रखना है 1985 से 1990 तक। और ये इसका भी मॉडल याद रखना है आपका सातवीं का, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल, तो ये आपके डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। और जवाहर रोजगार योजना इसी समय पर आई हुई। तो डायरेक्ट पूछते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत करी गई थी, तो दैट वाज सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो ये यहाँ पर याद रखना है।
और 7वीं से 8वीं के बीच में फिर से आपका योजना आया होगा। देखिए पहला आपका आया तीसरी और चौथी के बीच में, फिर आया आपका 5वीं और 6ठी के बीच में, और फिर यहाँ पर आया 7वीं और 8वीं के बीच में। तो इन पंचवर्षीय योजना के बीच में क्या है, आपके योजना अवकाश आए हैं। और ये योजना अवकाश था 1990 से लेकर के 1992 तक, यानी 1990 से लेकर के 1992 तक। और इसका कारण था कि भारत जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा था। आपका उसी समय पता होगा पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी हमारे देश के। तो उस समय जो आर्थिक संकट, उस समय ये भी पूछते हैं कि आर्थिक संकट के समय वित्त मंत्री कौन था भारत का, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। फिर आते हैं देखिए आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1992 से लेकर के 1997 तक था। ये आपको याद रखना है। और इसमें जोड़ दिया गया मानव संसाधन विकास पर। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर जोड़ दिया गया। और प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है ये आई थी आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई हुई थी। तो ये आपको यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपसे बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करना। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार अच्छे से देखिए, पहली बार आराम से, फिर आप 2x की स्पीड में, आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 बार देखना है। आपको वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं कि जो आपके वाद्य यंत्र से रिलेटेड होगा उसका लिंक, जो वाद्य यंत्र वाले वीडियो का लिंक है मैंने डाल रखा है, कॉमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, कॉमेंट खोल के देखेंगे आप। सबसे आपका बेहतरीन वीडियो है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी आपके ट्रॉफी हो गए, लोकनृत्य हो गए, आपकी बांध हो गए, आपके परियोजना हो गई, आपके डैम हो गए, सारा का सारा मैं आपको हैंड रिटेन नोट का PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जिन दोनों के लिंक आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के पड़े हुए हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। और हाँ, आपकी इसके साथ साथ आपके राष्ट्रीय जो महिला कोष की स्थापना, ये भी याद रखना है कि जो राष्ट्रीय यहाँ पर महिला कोष है इसकी भी स्थापना 8वीं पंचवर्षीय के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जैसे कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी थी 1997 से 2002 तक चली हुई थी। और इसमें था आपका कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किया जाए, ऐसा इसमें कहा गया था। और इसकी जो वृद्धि दर का लक्ष्य था वो था 6.5%। तो इसको याद कर लेना है, क्योंकि बताएंगे कि इसको मैंने यहाँ पर क्यों बताया। क्योंकि देखिए सबके मैं बता सकता हूँ, सबके यहाँ पर आपकी वृद्धि दर का लक्ष्य भी बता सकता हूँ, प्राप्ति भी बता सकता हूँ, लेकिन जितना मैं ओवर बर्डन डाल दूंगा आपके एक दिन पहले, वो आपके कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना डीप अगर बाय द वे कभी आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन जितना आपको बताया समझाया उसी में से आप मैनेज करके कहीं ना कहीं कर ले जाएंगे ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से लेकर के 2007 तक चली हुई थी। और इसमें याद रखना है कि देश से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, यानी कि देश से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का आपका मुख्य उद्देश्य था। और ये भी था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो दुगनी हो जाएगी, यानी 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी। ये किस पंचवर्षीय योजना में, तो 10 साल बाद दुगनी होगी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली हुई थी वो 2007 से लेकर के 2012 तक चली हुई थी। और इसमें क्या था कि तीव्रतम और समावेशी विकास पर जोर दिया गया। और सबसे अधिक जो वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि सबसे अधिक जो वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था, 9% रखा गया था। और उससे कम रखा गया था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का था 9%। और इससे कम था 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कि था 8%। और इससे भी कम था जो कि था 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कि था 6.5%, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। वो बताने का रीजन वहाँ पर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12वीं पंचवर्षीय योजना से आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है। आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना था, ये याद रखना है। 12वीं क्या थी, आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से लेकर के 2017 तक दी हुई थी। और सर्वाधिक जो धनराशि थी वो सामाजिक कार्यों में खर्च करी गई। ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। कुछ आपके और पॉइंट यहाँ पर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि
तीनों योजना अवकाश जब आपके लगे हुए थे, आपको योजना अवकाश मैंने बीच बीच में बताया, आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, लेकिन 2 बार आपको वीडियो देख लेना है। इसमें क्या था, 7 साल के लिए लगा था आपके, 2 बार 2-2 साल का, 1 बार 3 साल का, और इसलिए इन तीनों योजना अवकाश में 7 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, ये याद रखना है। और 5 योजनाएं ऐसी थी जिनमें वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था, यानी कि लक्ष्य वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया उससे भी अधिक प्राप्ति हो गई थी। ये 5 पंचवर्षीय योजना थी। पहली आपको याद रखना है, पहली ऐसी थी जो लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया, और उसके बाद 5 से लेकर के 8 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8 ये ऐसे थे जिनके लक्ष्य से अधिक इनमें प्राप्ति हुई थी। और जो नवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आपको बता दिया 6.5%। तो ये था आपका पंचवर्षीय योजना का टॉपिक। वाद्य यंत्र कलाकार का टॉपिक आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से जाकर के देख लो। बाकी सारे स्टैटिक के टॉपिक आपको हैंड रिटन नोट टेलीग्राम में दे देंगे, जाकर वहां से रिवीजन कर लो। और कल से आपका हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा, उसके लिए रेडी रहना। आपके यहाँ 24 आपकी फरवरी की PDF नहीं डाली है, अभी एडिट करके आपको रात तक वो भी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं, बस आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप शेयर कर दो, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो। लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तो आपको करना ही है, क्योंकि हर चीज़ का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है। बाकी मिलते हैं कल एनालिसिस में। जय हिंद।